खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। परिशिष्ट। भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन तर्क और बुद्धि है। तर्क और बुद्धि के सबसे बड़े कवि कबीर है। मरे हुए कबीर भक्त हैं, जिंदा कबीर ज्ञानी है। कबीर भक्ति के नहीं बल्कि तथाकथित भक्ति से मुक्ति के कवि है। भक्ति से मुक्ति के कवि को भक्ति साहित्य में क्यों रखते हैं? संतो आई ज्ञान की आंधी। कबीर की यह तस्वीर मार्जिन की पुस्तक भारत का इतिहास से ली गई है। अधेड़ कबीर न कंठी न माला न तिलक न बूढ़े, ऐसे ही रहे होंगे कबीर कोई 50 साल के। कबीर के बुढ़ापे के चित्र तो फर्जी है। ऐसे चित्र इसलिए तैयार किए गए ताकि किसी को यह संदेह न हो कि वे 50 साल की उम्र में मरे थे। उनके 120 साल जीने की परिकल्पना भी एक पोंगापंथी लेखक ने की है। कबीर के बुढ़ापे के चित्र तो फर्जी है और सिकंदर लोदी से कबीर की हत्या भी झूठी बात है। यह साजिश एक मुसलमान से मुसलमान को मरवाए जाने की है। सिकंदर लोदी तो कबीर की मृत्यु के 38 वर्षों बाद गद्दी पर बैठा था। भला वह कबीर की हत्या कैसे करवा सकता है? 12 का डीएनए टेस्ट। आर्य परिवार की 2 भाषाएं सिंधी और गुजराती, 2 के लिए मूल रूप से बा का इस्तेमाल करते हैं। सिंधी में 2 के लिए ब और गुजराती में बे का प्रयोग होता है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा से परहेज करती हैं। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं भी बा से दूरी बनाई हुई है, मगर मुंडा परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा का सर्वाधिक इस्तेमाल करती है। 2 के लिए संताली में बार, मुंडारी में बीर, हो में बर, खड़िया में उबार, कोरकू में बरी, साबारा में बार, बिरहोड़ में बरे, मीन में बा, खमेर में बीर, भनार में बेर, स्तेंग में बर, तरेड़ में बर का प्रचलन है। साबित हुआ कि बार मुंडा परिवार का डीएनए है। इसलिए 12 मूल रूप से मुंडा भाषाओं का डीएनए है। उसी के खून में बार के तत्व सर्वोपरि है। हर भाषा के शब्दों में ध्वनियों की एक विशेष प्रकार की सजावट होती है। इस विशेष प्रकार की सजावट में हम कई मामलों में जान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। उदाहरण के लिए संस्कृत को लीजिए। संस्कृत में वर्ण कर्ण जैसे शब्द चलेंगे, मगर वरन करण जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में वर्ष हर्ष जैसे शब्द चलेंगे, मगर वरस हरस जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में नष्ट कष्ट जैसे शब्द चलेंगे, मगर नषट कषट जैसे शब्द असंभव है।